इसको अगर आपको रेंडर निकालना है, रेंडर निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे गए, प्लेन क्रिएट कर दिए, प्लेन को इधर सेट किए, इधर सेट किए, ठीक। प्रॉपर एक व्यू आप सेलेक्ट कर लो जिस व्यू से आपको रेंडर निकालना है। रेंडर निकालने के लिए आप क्या करोगे, सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे, ठीक, राइट क्लिक एंड देन असाइन न्यू मटेरियल, ठीक है, राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल। अब इसमें अननोन्ड में जाके आप इस पे डाल दोगे AI एम्बियंट एंड ऑक्लूजन, एम्बियंट ऑक्लूजन सबको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, एम्बियंट ऑक्लूजन, इसके ऊपर आपने अप्लाई कर दिया, पड़ गया, ठीक। आएगा ये ऐसा ही दिखेगा, ऐसा ही थोड़ा सा लाइट कलर में हो जाता है सेट, ठीक। यहाँ से आप कैमरा सेट करोगे, कैमरा आ गया आपका, देख लो कैसा सही लग रहा है, इतने पे ठीक लग रहा है, ठीक। स्पेस बार के साथ इधर साइड में आप जाओगे, न्यू कैमरे पे ले जाके छोड़ दो, ठीक। अब फिर से आप जाओ पर्सपेक्टिव में, देखो यहाँ पे कैमरा सेट हो गया, जिस व्यू में आप रहोगे ऑटोमेटिक उसी व्यू में आपका कैमरा सेट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अगर मान लो आपको कैमरा व्यू से कैमरा सेट करने के फायदे देखो क्या है, जैसे कि क्या है, जब भी आपको रेंडर निकालना होगा एक फाइल का हम 25-30 बार रेंडर निकाल के देखते हैं, अलग अलग मटेरियल डालते हैं, अलग अलग रेंडर आपको निकाल के देखने पड़ते हैं, कौन सा मटेरियल सही लग रहा है, कौन सा नहीं सही लग रहा है, किसके साथ कौन सा मैच कर रहा है, ठीक। तो इसीलिए हमें बार बार रेंडर निकालना पड़ता है। तो बार बार आप ऐसे जाओगे, ऐसे सेट करोगे रेंडर के लिए एरिया, वो नहीं ना सही रहेगा। काम तो आप ऐसे ही कुछ करोगे, जैसे इस पे मटेरियल डालना है तो इधर आए काम किए, ठीक। अब इधर जाओगे वापस से आपको सेट करना पड़ेगा सब, तो इसीलिए हम कैमरा यूज़ करते हैं। यहाँ पे आओगे आप, कैमरा सेलेक्ट किए, ठीक, देन पैनल्स में आओगे आप एंड लुक थ्रू सेलेक्टेड, कैमरा आपका सेलेक्ट होना चाहिए, कैमरा आप सेलेक्ट करोगे, पैनल्स में आप आओगे एंड लुक थ्रू सेलेक्टेड, तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक आप कैमरा व्यू में चले जाओगे, ठीक है। कैमरा व्यू में आप चले गए। अब रेंडर अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे होते हैं आपके रेंडर्स के ऑप्शन, ठीक है। रेंडर्स के ऑप्शन मतलब कि ये होता है आपका लास्ट रेंडर व्यू, ठीक, ये होता है आपका रेंडर, ठीक, ये होता है आपका रेंडर सेटिंग, ठीक। अब रेंडर सेटिंग ओपन करते हैं। रेंडर सेटिंग में क्या क्या चेंजेस करने हैं ये देख लो आप लोग। रेंडर सेटिंग पहली बात तो यहाँ से ओपन होगा आपका, ठीक, एंड देन सबसे पहले इसके इमेज फॉर्मेट को आपको चेंज कर देना है, ठीक, JPG। दो तरह के फॉर्मेट आपके मेन होते हैं इसमें, JPG एंड टिफ। टिफ का नाम सुने हो आप लोग कभी? टिफ हर जगह रहता है, फोटोशॉप से लेके सारी जगह आपका टिफ रहेगा। टिफ को हम बोलते हैं रॉ फॉर्मेट, ठीक। तो यहाँ से आपने इस पे JPG पे सेट किया, ठीक। अब नीचे आप आओगे एंड यहाँ पे आपको क्वालिटी देनी है कि किस क्वालिटी में आपको रेंडर चाहिए, ठीक। क्या है 2K 4K 8K 540 720 1080। देखो 3D में काम करने का ये फ़ायदा होता है, जैसे वेक्टर होता है ना आपका, वेक्टर क्या होता है, कंप्यूटर जनरेटेड होता है, ठीक। तो उसको आप किसी भी साइज़ में आउटपुट निकाल सकते हो, ठीक, 2K पे 4K पे 6K पे। उसी तरह आपका 3D भी होता है। 3D में अगर आपने कुछ बनाया है, जैसे एक कार बनाया है, इस पर टेक्सचर दिया, सारी चीज़ें की, ठीक, तो उसका आउटपुट आप किसी भी साइज़ में निकाल सकते हो। जैसे 4K तक की साइज़ इसमें दी हुई है, लेकिन 4K से अगर ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से आप मेंटेन कर दो, अपने हिसाब से ब्रेथ एंड हाइट दे सकते हो, ठीक। तो ये 4000 दिया, 4000 की जगह 40,000 भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आपका रेंडर टाइम इंक्रीज होता जाएगा, ठीक। जितना आप उसको इंक्रीज करोगे उतना आपका रेंडर टाइम, उतने ज़्यादा पिक्सल्स भी तो बढ़ेंगे, जितने पिक्सल्स बढ़ेंगे उतना आपका रेंडर टाइम इंक्रीज होगा। तो हम इसको कर लेते हैं 1080। 1080 आपका होता है फुल HD, इसकी रेजोल्यूशन होती है आपकी 1920x1080। 720 आपका होता है HD, जिसकी रेजोल्यूशन होती है आपकी 1280x720, ठीक। ये दोनों चीज़ें आप लोग रट लो, किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, कहीं भी जॉब के लिए जाओगे, रेजोल्यूशन ऐसी चीज़ है पूछी जाएगी, ठीक है। तो इसका 1080 पे रेंडर निकालेंगे, ठीक, एंड देन 72 रेजोल्यूशन रखो, प्रीसेट आप 1080p रखो, मिनिमम इतना रखो ही रखो। इसके ऊपर आपको 2K 4K में निकालना हो तो निकालो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 2K 4K में क्या होगा, लगा के छोड़ देना पड़ेगा थोड़ी देर, ठीक, आधे घंटे में निकल जाएगा। वीडियो रेंडर निकलने में 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं, 24 से 48 घंटे, ठीक। तो छोड़ देना रहता है पीछे, क्योंकि जब तक माया का रेंडर निकल रहा है आप कुछ नहीं कर सकते हो, ना सॉफ्टवेयर बंद कर सकते हो, ना माया पे कोई काम कर सकते हो, ये चीज़ें होती हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम कितना किए, 1080 कर दिए, एंड यहाँ पे आप जाओगे पीछे,
हो गया, ये सब समझ में आ गया। यहाँ पे सिर्फ जेपेग करना है, नीचे आपको साइज सेट कर देनी है एंड देन यहाँ से अब आप रेंडर निकाल लोगे। एम्बिएंट ऑक्लूजन का फ़ायदा ये होता है, एम्बिएंट ऑक्लूजन मटेरियल अगर आपने डाला है किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो आपको उस पर लाइट डालने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक लाइट को जनरेट कर लेता है। ठीक, एक चीज़ और देख लेना, रेंडर यूजिंग में आपका अर्नोल्ड सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक, अर्नोल्ड सेलेक्ट होगा। दूसरा, जब आप मटेरियल डालोगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक, यहाँ से असाइन न्यू मटेरियल, वो भी आप अर्नोल्ड का ही डालोगे। अर्नोल्ड में आके एआई एम्बिएंट ऑक्लूजन, ठीक है, तो अर्नोल्ड का ही आप मटेरियल डालोगे। देखो, जो रेंडरर आप यूज़ कर रहे हो उसी के हम मटेरियल्स यूज़ करते हैं, उसी की हम लाइट्स यूज़ करते हैं। ठीक, तो ही उसका रेंडर आता है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप माया के लाइट्स डालोगे, अर्नोल्ड का वो डालोगे टेक्सचर एंड रेंडरर, तो लाइट का वैल्यू आएगा ही नहीं। ठीक, अब रेंडर निकालने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है।